आज हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने बेसिक और इसका पहला क्वेश्चन करवा रखा है। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है इसका तो आप जाके बेसिक देख सकते हैं और पहला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ इंटू में एलसीएम के। मतलब कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो एच सी एफ और इंटू के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये तो चेक करना है। अब चलिए एक बार पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। 26 को तोड़िए। कैसे तोड़ेगा? 2 से काटा 13 आ गया और 13 से 1 हो गया। अब 91 को तोड़ता हूँ। ये हो गया 13 7 91 और 7 एकम 7 हो गया। अगर मेरे को इसका एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ, तो क्या बनेगा इसका एच सी एफ? जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है इसका। कितना आ गया एच सी एफ? 13 आ गया। अगर मैं इसको एलसीएम करना है, एल सी एम बराबर कितना हो गया? एलसीएम आ जाएगा हमारा, ये तो 13 पार्ट कॉमन है, 13 हो गया। इंटू में क्या है 7 और बच गया 2, ये बच गए। अगर मैं तीनों को गुना कर दूँ, 13 दूनी कितना होगा? 26। 26 गुना में 13, गुना करने पे कितना आएगा? 13। ये गुना करने पे हमें मिल जाएगा 281 182 मिल गया, 182 मिल गया। अब हमारा क्या निकल गया? एलसीएम आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया हमारे पास 182। अब मेरे को क्या चेक करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। अब देखिए लिखता हूं मैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब दो संख्या कौन कौन सी हमारे पास? एक तो हमारे पास थी पहले 26 और 91। 26 गुना में 91 बराबर में, अब एलसीएम कितना निकला था हमारे पास? एलसीएम निकला है हमारे पास 182 गुना में एचसीएफ कितना निकला? एचसीएफ कितना निकला है हमारे पास? एचसीएफ निकला है हमारा 13। अगर मैं गुना करके देखो तो इनका गुना करने पे कुछ आएगा 6 6 3 और 2, मतलब कि 2366 आया। अब इसका गुना करके देख लेते हैं एक बार। 13 दूनी 26, 2 लगा और 6 और ये आ गया 23, दोनों बराबर आ गया। तो हाँ, दोनों बराबर हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। 510 का एक बार फैक्टर कर लेते हैं और एक बार 92 का फैक्टर कर लेते हैं। अब जो 510 का फैक्टर बनेगा वो कुछ बनेगा हमारे को, 2 से काटेंगे तो आ गया, फिर इसका 3 से, फिर 5 से और फिर 17 से। अब 92 का काटते हैं तो ये आ गया 2 से, अब 2 से और 23 से कट जाइए। अगर मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इसका कितना? कॉमन कॉमन पार्ट देख लीजिए। एक ये 2 मैच कर गया, अब एक क्या मैच कर रहा है इसमें? और कुछ मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक 2 ही मैच कर रहा है, तो 2 हमने लिख दिया, आ गया इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया ओनली। अगर मेरे को उसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम एक तो कॉमन पार्ट को लिख दिया हम लोगों ने, बचा क्या? एक तो इसका 2 बच गया, एक बच गया 3, फिर 5, फिर 17, फिर कितना 23, ये सारा बच गया। अगर मैं इन सबको गुना कर देता हूँ तो गुना करने पे कुछ मिल जाएगा ये हमें, 2 दूनी 4, 3 5 15, 17 और 23, अब कितना? 15 चौके 60 गुना में 17 गुना में 23। इसको सबको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, कितना आता है। अब इसको गुना करने पे आया हमारे पास 23,460। अब तो वही चेक करना है हमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब चेक कर लेते हैं दो संख्या कौन कौन सी देखी। एक तो देखा था 510 गुना में, दूसरा देखा था 92 बराबर में एलसीएम कितना निकला है हमारे पास? एलसीएम निकला है हमारे पास 23,460 गुना में एचसीएफ हमारे पास 2 है। अब दोनों को एक बार गुना करके देख लेते हैं। ये जब मैं 510 की गुना 92 से करूँगा तो ये मेरे को मिलेगा
46,920। ऐसे ही जब मैंने 23,460 की गुना 2 से करी तो ये भी मेरे को सेम मिला 46,920। तो हाँ, दोनों बराबर हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब अगर मैं 336 का एलसीएम लूँ तो उसको तोड़ने पे क्या मिलेगा? 336 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21 हो गया, लास्ट में 7 आ गया। तो ये टूट गया कुछ 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। अगर मैं 54 का अगर एलसीएम निकालो तो कितना बनेगा? 2 से काटूंगा तो 27, फिर 3 निम 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अगर मेरे को इसका एचसीएफ बताना है तो उसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ मतलब कॉमन पार्ट। अगर कॉमन देखा जाए तो इसके अंदर कितना आ रहा है? एक ये 2 कॉमन आ गया, एक 3 और 3 कॉमन आ गया, तो कितना 2 गुना में 3 कॉमन आ गया, तो कितना आ गया? सिर्फ हमारा 6 आ गया। अगर मेरे को उसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब क्या? पहले देख लो कि कॉमन पार्ट कितना है। एक तो ये 2 और 2 कॉमन है, एक कॉमन हो गया हमारा। एक क्या है? 3 और 3 कॉमन है, एक ये कॉमन हो गया। अब इसके अलावा बच कौन गया? एक तो ये 2 बच गए, 2 गुना में 2, और एक बच गया ये 3, और एक ये, और एक लास्ट में 7 बच गया। अगर मैं इन सब को ही गुना कर देता हूँ तो इन सब को गुना करने पे मुझे कुछ मिल जाएगा 3024। अब लास्ट मुझे जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू में LCM के। दो संख्या का गुणनफल अगर मैं 336 गुना में 54 कर दूं और बराबर में HCF कितना निकला था हमारा? 6, और गुना में LCM कितना निकला? 3024। अगर इन दोनों गुना करता हूं तो मेरे को कुछ मिल जाएगा ये 18,144, और अगर इनको गुना कर दूं तो ये भी मेरे को मिल जाएगा 18,144। तो हाँ, ये दोनों बराबर आ गए। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब ये क्या नाम है, क्वेश्चन 2 का सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।